नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन के पांडे, ट्रैवल एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फाउंडर फोटो वंडर्स ग्रुप एंड मैगजीन। दोस्तों, पिछले कुछ समय से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, स्पोर्ट्स में मिररलेस कैमराज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। तो मैंने अपने पिछले कुछ टूर्स में सोनी का A7 Mark III और उसके साथ टैमरॉन का न्यूली लॉन्च्ड 150-500 DI3 VXD लेंस यूज़ किया है। ऐसे तो मैं टैमरॉन यूज़र पिछले 7-8 सालों से रहा हूँ और बहुत सारे टैमरॉन लेंसेज मैंने यूज़ किए हैं, जैसे 150-600, उसका G1, G2, 70-200 और बहुत सारी और दूसरी फोकल रेंजेस मैंने यूज़ की हैं। तो पिछले कुछ समय से जब मिररलेस कैमरे का ट्रेंड आया तो मुझे लगा कि मुझे भी मिररलेस कैमरे के साथ इस लेंस को ट्राई करना चाहिए और मैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ इस लेंस से बहुत सेटिस्फाइड रहा। मुझे बहुत शार्प और अच्छी इमेजेस मिली, तो इसलिए मैं आपके साथ आज इसका रिव्यू लेकर के हूँ। दोस्तों, बात करें इसके डिज़ाइन की, तो ये बहुत ही स्टडी और प्रीमियम फिनिश लेंस है। इसको मिररलेस कैमरा के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, कॉम्पैक्ट, लाइट वेट। ये मिररलेस कैमरा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके हिसाब से ये लेंस बहुत ही सूटेबल हो जाता है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 8.3 इंचेस इसकी लेंथ है और 1725 ग्राम्स इसका वेट है। इसमें ट्राइपॉड कॉलर जो लगा है, ये आर्का स्विस कंपैटिबल ट्राइपॉड कॉलर है। इसका वेट 155 ग्राम्स है। इसके ट्राइपॉड कॉलर की एक खासियत है कि इसमें आप लेंस स्ट्रैप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रैप लगाने के बाद ये आपको इसका बॉडी वेट जो है इक्विपमेंट का पूरा, वो बैलेंस करने में बहुत मदद मिलती है। जैसे आप विजुअल में देख रहे हैं, फील्ड में इक्विपमेंट को कई बार आपको हैंग करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में इसका वेट पूरा कैमरा बॉडी के ऊपर नहीं आता है, इस माउंट के ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से ये बहुत ही बैलेंस्ड इक्विपमेंट आपका बन जाता है। अब बात करते हैं इसके हुड की। तो इसके हुड में रबराइज्ड फ्रंट दिया हुआ है, जिसको कई बार आपको ऐसे रखना पड़ता है तो नीचे आपको स्क्रैच आने के डाउट रहते हैं, तो उससे आपको ये बचाता है। किसी तरीके का डैमेज नहीं होता है रबराइज्ड हुड होने की वजह से। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें फ्लेक्सी जूम लॉक दिया हुआ है। फ्लेक्सी जूम लॉक आपको किसी भी जूम रेंज पर आपके लेंस की फोकल रेंज को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि कई बार आप शूट करते समय अचानक से हाथ लगने की वजह से या किसी भी और एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से आपकी फोकल रेंज चेंज नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस लेंस का, फ्लेक्सी जूम। तो अब बात करते हैं इसके स्विचेस की। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है फोकस लिमिटर स्विच, दूसरा ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस स्विच, तीसरा VC ऑन एंड ऑफ का स्विच, और उसके बाद टैमरॉन ने एक VC के 3 मोड्स दिए हैं डिफरेंट फोटोग्राफिक कंडीशंस में शूट करने के लिए, VC1, VC2 एंड VC3। अब इसकी बात करें तो VC1 जो है वो स्टैंडर्ड VC मोड है, जो कि आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। VC2 मोड पैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जब आप स्पोर्ट शूट कर रहे हैं, बर्ड्स की फ़्लाइट शूट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का वाइल्ड लाइफ में एक्शन शूट कर रहे हैं जो कि एक प्लेन में हो, तो वहाँ पर VC2 मोड यूज़ करें। VC3 मोड को हम फ्रेम प्रायोरिटी भी समझ सकते हैं, जब आपके पास समय हो और आपका इक्विपमेंट स्टेबलाइज्ड हो, जैसे आपने बीन बैग के ऊपर रख के अपना इक्विपमेंट सेट किया हुआ है या ट्राइपॉड के ऊपर इक्विपमेंट सेट किया हुआ है और आपके पास फ्रेम को करने के लिए समय है, तो वहाँ पर VC3 मोड लगाया जाता है। VC3 मोड से आपको ज़्यादा शार्प इमेजेस मिलती हैं क्योंकि आपका इक्विपमेंट स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये तो हो गए VC के 3 मोड्स। अब बात करें इसके एलिमेंट्स की, तो इसके ऑप्टिकल कंस्ट्रक्शन में 25 एलिमेंट्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और इसमें स्पेशल कुछ टैमरॉन ने अपने लेंस एलिमेंट्स को भी ऐड किया है, जैसे कि XLD एलिमेंट, एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन एलिमेंट, LD एलिमेंट, लो डिस्पर्शन एलिमेंट, और हाइब्रिड एस्फेरिकल लेंस एलिमेंट को इसमें ऐड किया है। तो इन सारे एलिमेंट्स की वजह से ये क्रोमेटिक एबरेशंस को कंट्रोल करता है और आपको क्लियर और शार्प इमेजेस मिलती हैं। अब बात करते हैं कोटिंग की। तो इसके फ्रंट एलिमेंट पे फ्लोरीन कोटिंग दी गई है, जो कि डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आपको शूट करने के लिए आसानी देती है, जैसे कि आप डस्ट के एटमॉस्फेयर में है या फिर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो डस्ट को ये रुकने नहीं देता है एलिमेंट के ऊपर। आप हल्का सा वाइप करेंगे किसी कपड़े से तो वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से मॉइस्चर हो गया,
वाटर ड्रॉप्स हो गई है, थोड़ी बहुत वाटर ड्रॉप्स अगर आपके लेंस या लिमिट के ऊपर आ गई है तो वो इसको रुकने नहीं देता है। वाटर ड्रॉप्स अपने आप साइड हो जाती हैं, लेंस के ऊपर चिपकती नहीं है। उसको आप हल्का सा वाइप ऑफ कर देंगे तो आपका लेंस का फ्रंट एलिमेंट क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें BBAR G2 कोटिंग दी गई है, ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन G2 कोटिंग। ये आपको बहुत यूज़फुल होती है जब आप अगेंस्ट लाइट के शूट करते हैं। अगेंस्ट लाइट के सब्जेक्ट्स में कई बार घोस्टिंग और फ्लेयर का बहुत प्रॉब्लम आता है, तो ये BBAR G2 कोटिंग अगेंस्ट लाइट के कंडीशंस में घोस्टिंग और फ्लेयर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की, तो इसमें VXD मोटर यूज़ किया गया है, वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क ड्राइव जिसको हम कहते हैं। ये एक लीनियर मोटर है, साइलेंट, फास्ट और एक्यूरेट फोकसिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जब हम स्पोर्ट्स या बहुत फास्ट एक्शन को शूट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें फोकसिंग प्रिसाइज चाहिए होती है और बहुत फास्ट फोकसिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये VXD मोटर बहुत यूज़फुल है। और ये एक्शन में या फास्ट फोकसिंग के दौरान ड्राइव की नॉइज़ को और उसके जो वाइब्रेशन जनरेट होता है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है। तो इस तरीके से ये फोकसिंग, ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट है। इसमें आप जैसे बर्ड्स शूट कर रहे हो, फ्लाइट शूट करते हैं, कई बार फ्लाइट शूट करते टाइम क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट 1-2 फ्रेम्स आपको सही मिल गए, उसके बाद आपका फ्रेम आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, तो वो ट्रैकिंग का जो प्रॉब्लम होता है, फोकस ट्रैकिंग का, वो इस लेंस के साथ आपको नहीं मिलता है। बहुत अच्छी फोकसिंग इसकी है। तो ये लेंस आइडियल है मिररलेस कैमराज के लिए, जहाँ पर कि फोकसिंग बहुत फास्ट है और फ्रेम रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपके लेंस को बहुत प्रिसाइज्ड होना चाहिए फोकसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उसके लिए बहुत आइडियल है और बहुत ही हाईली रिकमेंडेड लेंस है। अब बात करें इसके MOD की, तो मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से आप सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जा सकते हैं। जैसे 150 mm पे ये 0.6 मीटर पे फोकस करता है और 500 mm पे 1.8 मीटर पे फोकस करता है। उससे आपको एक बहुत क्लोज होने की वजह से मैक्रो जैसा फील मिल जाता है अपने इमेज में, बहुत डिटेल्स के साथ बहुत ही क्लियर इमेजेस आती हैं। तो बात करते हैं इस लेंस के ओवरऑल इमेज आउटपुट की, तो एक्यूरेट फोकस, शार्पनेस, इसके साथ साथ एक अच्छी इमेज के लिए सही कलर कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस लेंस के साथ आपको कलर कंट्रास्ट बहुत ही बैलेंस्ड मिलता है। कुछ लेंसेज में कई बार हाई कंट्रास्ट आउटपुट्स आते हैं या डल इमेजेस आती हैं, ऐसा इस लेंस में नहीं मिलता है। आपको बहुत बैलेंस्ड कलर कंट्रास्ट मिलता है, जिससे पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इस लेंस के साथ है। एडिशनल फीचर्स में आजकल मिररलेस कैमरा में बहुत सारे नए नए फीचर्स आ रहे हैं जिसके लिए ये लेंस कंपैटिबल है। जैसे कि सोनी के मिररलेस कैमराज हैं, उसमें फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस है, आई ऑटो फोकस है, डायरेक्ट मैनुअल फोकस है। इन सारे फोकस के मोड्स पे ये कंपैटिबल है। इन कैमरा लेंस करेक्शन में ये लेंस कंपैटिबल है, जैसे कि शेडिंग का, आपको विग्नेटिंग का, क्रोमेटिक एबरेशन का, डिस्टॉर्शन का, ये सारी चीज़ें ये इन कैमरा लेंस करेक्शन कर देता है। ये कैमरा बेस्ड लेंस यूनिट फर्मवेयर अपडेट्स के लिए भी कंपैटिबल है, तो कैमरे का या लेंस का कोई भी नया फर्मवेयर आता है तो वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे अपने पिछले टूर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस लेंस को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मिररलेस कैमरा में, स्पेशली सोनी ई माउंट के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, फुल फ्रेम कैमरा के लिए। तो ये मेरा एक छोटा रिव्यू रहा इस लेंस के बारे में। आगे इस वीडियो में आपको मैंने अपने कुछ क्लिक किए हुए इमेजेस शेयर किए हैं जिनको आप देखेंगे तो इसकी डिटेल्स, शार्पनेस, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।